जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है और बहुत सवालों के जवाब आज आपको इस सत्संग के माध्यम से मिलने वाले हैं। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, कुर्बान जाई उस वेला सुहाई, जित तुम्हरे द्वारे आया। हमारे विषय में यह कथन शत प्रतिशत सही है संगत जी। संगत जी, ये बात है मार्च 1998 की। मार्च 1998 में हमें गुरु जी के पहली बार दर्शन हुए और उस दिन उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। उस दिन से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई संगत जी। और वाकई में हमारी जिंदगी का वो सबसे भाग्यशाली और सुनहरा दिन था। संगत जी, मैं गुरु जी के पास तब गया था जब मेरी जिंदगी, बल्कि बोला जाए तो मेरा पूरा परिवार ध्वस्त हो गया था। संगत जी, मेरे सबसे बड़े बेटे सुमीत को एक लाइलाज कैंसर से डायग्नोस किया गया था और मेरी वाइफ की एक सहकर्मी डॉक्टर ने हमें गुरु जी के बारे में बताया। संगत जी, हम उनके पास गए क्योंकि हमारे पास और कोई उम्मीद या चारा नहीं था। परंतु एक बार उनकी शरण में आने के बाद उन्होंने तो संगत जी हमारी जिंदगी के हर पहलू का ऐसा ध्यान रखा कि फिर कभी ना तो हमने मुड़कर देखा और ना ही कहीं और जाने के बारे में सोचा। संगत जी, मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि इसका एहसास मुझे उस समय नहीं हुआ, पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि हमें कितने अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और कितने चमत्कार हमने देखे हैं, तो संगत जी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि वह भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। संगत जी, सुमीत का कैंसर मेरे परिवार के लिए एक अप्रत्यक्ष कृपादान साबित हुआ, जो हमें संगत जी गुरु जी की ओर ले गया। सुमीत ने अपने सत्संग का वर्णन अलग से विस्तार पूर्वक किया है संगत जी, और हमारे परिवार के हर सदस्य को गुरु जी के इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं कि मैं उनका वर्णन कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है संगत जी। मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। मैं उनका धन्यवाद करने के बारे में तो बस संगत जी क्या ही कहे, शब्द नहीं है। संगत जी, मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। तो जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहां पर क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे समक्ष यहीं पर उपस्थित है। स्वाभाविक है संगत जी, मैं यात्रा पर नहीं गया। और फिर संगत जी, उस यात्रा मार्ग पर अनेक लैंडस्लाइड्स हुए, जिनमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मृत्यु भी हो गई। तो संगत जी, गुरु जी को इस बात का पहले से ही आभास था और उन्होंने मुझे वहां जाने से रोक दिया था। और बाद में वो मुझे बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा की है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे नवजीवन दान दिया। संगत जी, मेरा एक और अनुभव। संगत जी, मुझे गंभीर हृदय रोग था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। तो मुझे गुरुजी के निर्देश के अनुसार यह अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान में हुई।
संगत जी, इस पद्धति के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। संकट जी, मेरी दो रक्त धमनियां करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% बंद थी। संगत जी, उसी दिन दोपहर में मुझे फिर से एक दिल का दौरा पड़ा और गहन सेवा केंद्र में होने के कारण वहां मेरा तुरंत उपचार हो गया। संगत जी, यदि मैं घर पर होता तो मेरे पास चिकित्सालय तक पहुंचने का समय भी नहीं होता। रात 10 बजे हमें बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास क्रिया उसी समय होनी आवश्यक है, पर दो कारणों की वजह से यह विपत्तिजनक है। पहला कारण ये कि मेरे हृदय के अवरोधों के कारण, और दूसरा जो मेरा ब्लड है वो पतला करने की औषधियों के लगातार सेवन के कारण। अब मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया, तो संगत जी वो बोले कि चिकित्सकों को अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। फिर संगत जी, उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा हुई। अन्य अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थीं, पर संगत जी गुरुजी की कृपा से सब कुशल पूर्वक हो गया और अब वो समय बीत गया है और अब मैं संगत जी बिल्कुल सामान्य हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहला नवजीवन जब मुझे यात्रा पे जाना था और वहां जाने से उन्होंने मुझे मना किया। दूसरा, जब मेरे को हार्ट डिसीज हुआ तो वहां पर मुझे गुरुजी ने नवजीवन दिया। और फिर संगत जी, एक तीसरा अवसर, बात है 31 दिसंबर 2006 की। संगत जी, हर साल की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था 31 दिसंबर को, जैसा हर साल होता है। तो देर रात में संगत जी, जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी आरंभ की, तो उन्होंने संगत जी मेरे परिवार के सदस्य को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे उन्होंने रुकने को कहा और 1 घंटे के उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। संगत जी, उस समय मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा ना तो मुझे पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात की थी, एक गति अवरोध पर सामने वाली कार ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और मेरे पुत्र के कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे थे। संगत जी, वो अगली कार से जोर से टकरा गई और सामने का बम्पर और जाली क्षतिग्रस्त हो गए। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर संगत जी किसी भी यात्री को कोई भी चोट नहीं आई। और गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वो बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की थी। आज भी संगत जी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्ट तय है, गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं संगत जी, और विनती किए बिना जो हित में होता है, जिसमें हमारी भलाई होती है, वो करते हैं। कर्म भी कटवाते हैं और अनेक बार तो संगत जी पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वो सब भक्तों की सहायता करते हैं, अनेक रूपों में करते हैं। और हमें केवल इतना ज्ञान है संगत जी कि वो सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांति पूर्वक रह सकते हैं। संगत जी, मेरा एक और अनुभव मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ससुर की जो एज है वो 90 वर्ष से ऊपर की रही होगी और वो डिमेंशिया रोग से ग्रस्त थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। और कभी कभी संगत जी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे।
आक्रामक हो जाते थे और मतिभ्रम होकर वो कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी वाइफ की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई भी उपचार नहीं है, उनको संगत जी इस बीमारी से 90% तक राहत मिल गई। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा छोटा पुत्र एक इंजीनियर है और वो पूंजी बाजार में लगा हुआ था। तो एक बार संगत जी, गुरुजी ने उससे प्रश्न कर उसे नया कार्य करने की सलाह दी। तो मेरा पुत्र कई दिनों तक जॉब ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन संगत जी, गुरुजी ने पुनः उससे प्रश्न किया और नेगेटिव उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया कार्य मिल जाएगा। और संगत जी, 1 सप्ताह में उसको साक्षात्कार के लिए आमंत्रण आ गया और 13वें दिन उसे नया कार्य मिल गया। 6 महीने पूर्व मैं योजना आयोग से सेवानिवृत्त हुआ था संगत जी, और उसके बाद मैं कुछ कार्य करना चाहता था, पर मुझे संगत जी कोई अच्छा कार्य नहीं मिल रहा था। तो गुरुजी ने कुछ अवसरों पर मुझे सुझाव दिया कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। पर संगत जी, मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा और एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले, जिन्होंने संगत जी एकदम मुझे मेरी पसंद का कार्य दे दिया। और संयोग से यह गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय उपरांत हुआ। और इससे यही सिद्ध होता है संगत जी कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और वो हमारी पल पल सहायता कर रहे हैं। संगत जी, सेवारत होते हुए जब मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था, तो वहां सेवानिवृत्त होने के बाद संगत जी, मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का निर्णय ले लिया था। पर संगत जी, गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का प्लॉट लेकर घर बनाने को कहा और उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने मुझे 360 गज का छोटा प्लॉट लेने को कहा। और आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी संगत जी कि मैं ऐसा कर सकूं। पर जब निर्माण आरंभ हुआ तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरु जी की दया निर्माण कार्य में विदित थी संगत जी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी वो मुझे मिल जाता था। और इस संदर्भ में 2 दृष्टांत मुझे पर्याप्त हुए हैं संगत जी। बैंक और सेवानिवृत्त लोगों को ऋण ऋण देना नहीं चाहते, पर मुझे संगत जी बैंक के अधिकारी ने स्वयं मुझे लोन देने की बात कही और वो बिना किसी कठिनाई के मुझे मिल भी गया। यद्यपि संगत जी, अगर पैतृक संपत्ति थी तो मेरे भाई बहनों में मतभेद थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये कभी मिट पाएंगे। संगत जी, एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था तो मेरी बहन का मुझे फोन आया। तो मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि सब मतभेद समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार भी मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे कभी भी धन की कमी नहीं हुई। और संगत जी, एक और अनुभव बताता हूँ कैसे गुरुजी ने रोग से पहले ही उसका निदान कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी वाइफ को ताम्र लोटा लाने को कहा और हम चकित रह गए संगत जी, क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्या जैसे कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और अन्यथा कुछ नहीं था। पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। संगत जी, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से मेरी वाइफ ने प्रतिदिन जल पीना प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद ही संगत जी वो रोग ग्रस्त हो गई। और जब टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग से ये पता लगा कि उसके हीमोग्लोबिन में भी सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक में गिरावट आ गई थी। और इतने अच्छे परिणाम तो संगत जी पिछले 40 वर्ष में कभी नहीं आए थे। और तत्पश्चात संगत जी वो शीघ्र स्वस्थ भी हो गई। स्पष्ट ये है कि गुरुजी को उसके रोग का पूर्व आभास था और उन्होंने उसे पहले ही रोक दिया था। संगत जी, मेरी माँ जो
70 वर्ष से ऊपर की थी, वो डायबिटीज से पीड़ित थी और उनको संगत जी रोज इंसुलिन लेना पड़ता था। इसके अलावा उनको हार्ट की भी समस्याएं थी, गठिया, और उनको डाइजेशन का भी इशू था। वास्तव में संगत जी, वो गुरुजी ने पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत जी, संगत में जमीन पर बैठना पड़ता था और परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना आरंभ किया। पहले दिन ही संगत जी, गुरुजी ने उनकी मुट्ठी भर कर बर्फी प्रसाद दिया और उनका मधुमेह का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर संगत जी बाकी बच्चों के लिए रख लिया। अब इतनी बड़ी सभा में किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह देख पाना संभव नहीं था, पर हमारे गुरुजी तो अंतर्यामी है संगत जी। वो सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन्होंने मेरी माता जी को बुलाकर पहले से भी ज्यादा बर्फी प्रसाद देकर उन्हें संगत में ही समाप्त करने का निर्देश दिया और उन्होंने वैसा ही किया। और संगत जी, कुछ दिनों के उपरांत चिकित्सकों ने उनके मधुमेह में आश्चर्यजनक सुधार देखा। उनके संगत जी, रेगुलर लगने वाले इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी बंद हो गए और डॉक्टर्स, विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है और ना ही कभी हुआ है। पर संगत जी, जैसा कहते हैं ना कि गुरुजी की दया वहां पर शुरू होती है जहां पर डॉक्टर्स या विज्ञान असफल हो जाते हैं। और संगत जी, उनके गठिए में भी सुधार आया और ऐसा ही संगत जी, उनका जो हृदय रोग था उसमें भी सुधार हुआ और वो अब घंटों अपने पैर मोड़ कर बैठ सकती थी। उनके हृदय की दवाइयां भी कम कर दी गई। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का। ये सब संगत जी, गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुआ। ये वो आशीर्वाद, उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दी हमें जो हमने उनसे मांगी भी नहीं। ये सब गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुए हुआ। और इसमें कोई संशय नहीं है संगत जी कि गुरुजी हर स्थान पर है। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वो सब करने में सक्षम है। वो अपने संगत के हित में जो भी होता है वो स्वयं कर देते हैं। उनसे मांगो नहीं, उनको मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। सच में संगत जी, गुरु जी से कुछ भी मांगो नहीं, सिर्फ उनको मानो। अगर आप उन्हें मानेंगे, सच्चे दिल से उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, आप पल पल उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे। वो आपके अंग संग सहाय रहेंगे और आपको अनंतम ब्लेसिंग्स देंगे। आपको कभी जीवन में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको रब ही मिल जाएंगे। रब से रब को मांगो। इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कुछ नहीं मिलना। रब आपके साथ है तो आपके पास दीन दुनिया इस जग की सारी खुशियां हैं। सब परेशानियों का हल वो करते हैं, मार्गदर्शन वो हमारा करते हैं। संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप वध तो वध किया करो और गुरु जी कहते हैं शब्द सुना करो। शब्द और गुरबानी सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सुनते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिव एनर्जीज आपको हील करती है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको हीलिंग्स मिलती हैं, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। और उसके अलावा संगत जी, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, जो भी स्थिति हमारे जीवन में चल रही होती है, उस परेशानी से निकलने का हमें कोई ना कोई एक क्लू मिल जाए, जो कि संदेशा होता है हमारे गुरुजी महाराज का हमारे लिए। ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, शब्द गुरबानी सुनो, जरूरतमंदों की सहायता करो और अपने कर्मों को सुधारो। कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान दो संगत जी, क्योंकि कर्म ही हमारी पूजा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु पास यही अरदास है कि वो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखे और जाने या अनजाने हमसे कभी कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु पा हमें क्षमा करे, हमें माफ करे।
अनंतम शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब इस सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेंशन व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8755410703। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।